मैं क्लास 7 का टीचर था। एक बच्ची रोजाना मेरे पास आती और कहती कि सर मेरी शादी आपसे होगी, आप ही मेरे पति बनोगे। मैं उसकी बात को मजाक में ले लेता और हंसकर टाल देता, मगर रोजाना एक ही बात सुनकर मैं तंग आ चुका था। मैंने गुस्से में एक दिन उसके पिताजी को स्कूल बुलाया तो वो बच्ची बोली कि मेरे पिताजी अपाहिज है, आप खुद ही घर जाकर मिल लो। जब मैं उसके घर गया और उसके पिताजी को देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरा नाम रितेश है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे परिवार में मेरे अलावा मेरी एक बहन, भाई और मेरे माता पिता हैं। मैं अपने परिवार में सबसे बड़ा बेटा था। मेरे पिता बहुत मेहनती इंसान थे। मेरे पिता हमेशा बीमार रहने लगे थे, इसलिए अब उनसे ज़्यादा काम नहीं होता था। लेकिन वह एक बड़ी फैक्ट्री में मैनेजर की नौकरी किया करते थे। काम ज़्यादा होने की वजह से उनकी सैलरी भी बढ़ा दी गई थी। मैं सबसे बड़ा बेटा था, इसलिए मेरे घर में मुझे सबसे ज़्यादा प्यार किया जाता था। मुझे अपने पिता का हाथ बटाना था, इसलिए मुझे नौकरी की ज़रूरत थी। मैंने एमए पास किया हुआ था, इसलिए आसानी से मुझे सरकारी स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई। मैं यह नौकरी करना तो नहीं चाहता था, लेकिन आखिर में कब तक अपने पिता की कमाई से अपना खर्च पूरा करता। मुझे सरकारी स्कूल में नौकरी मिल गई थी। वहाँ पर मेरी सैलरी भी बहुत अच्छी थी। पिताजी का काम भी अच्छा चल रहा था और मुझे भी सैलरी अच्छी मिलने लगी थी। इसी वजह से हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी और हमारी ज़िंदगी अच्छी तरीके से और खुशहाल तरीके से गुजर रही थी। मेरे पिता मेरी नौकरी करने से बहुत खुश हुए थे। आखिर उनके कंधों से थोड़ा बोझ कम हो गया था। मुझे अपने छोटे भाई बहन को भी पढ़ाना था। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपनी बहन की शादी धूमधाम से करूं, क्योंकि वह हमारी इकलौती बहन थी। स्कूल में न्यू एडमिशन हो रहे थे, बच्चों के लिए नया नया क्लास था और न्यू एडमिशन बच्चों के लिए हर चीज़ नहीं थी। मुझे स्कूल में नौकरी करते हुए 1 साल हो गया था। मुझे 7th क्लास की जिम्मेदारी दी गई थी। 7th क्लास में 35 बच्चे पढ़ा करते थे। हमारे स्कूल में लड़के लड़कियां दोनों ही पढ़ा करते थे। हमारा स्कूल इंटर तक था। मैं बच्चों को बहुत ही प्यार से पढ़ाया करता था। कभी भी मैंने बच्चों पर गुस्सा नहीं किया था। मैं हमेशा बच्चों को समझा कर पढ़ाया करता था, इसलिए बच्चे मुझे अपना फेवरेट टीचर समझने लगे थे। एक दिन मैं अपने क्लास के बच्चों की काफिया चेक कर रहा था तो मेरे पास एक लड़की आई। उसकी उम्र 14 साल थी और वह 7th क्लास की स्टूडेंट थी। वो मेरे पास आकर खड़ी हो गई और कहने लगी, सर मेरी शादी आपसे होगी। मैं अचानक उसकी बात सुनकर मैं चौंक गया था। मैंने उसकी तरफ देखा। मुझे लगा शायद मुझे सुनने में कुछ गलती हुई है। तभी मैंने उसे दोबारा पूछा तो वह कहने लगी, सर मेरी शादी आपसे ही होगी और आप ही मेरा दूल्हा बनोगे। उसने एक बार फिर से कहा तो मैं कुछ देर तक उसे देखता रह गया, जो बहुत राबदार अंदाज में अपनी बात कह रही थी, जैसे उसकी बात सच हो जाएंगी। और हैरत तो मुझे उसके इस मजबूत अंदाज पर थी, जो बहुत ही सच्चाई के साथ यह बात कह रही थी। मैंने उससे कहा, तुम ये सब क्या कह रही हो? उसका नाम नेहा था। वह बहुत मासूम शक्ल की लड़की थी। उसने मुझे दोबारा कहा, सर आपकी शादी मुझसे ही होगी। मैं आपकी दुल्हन बनूंगी और आप मेरा दूल्हा बनोगे। वह एक बार फिर से बोली तो मैं खिलखिलाकर हंस पड़ा। मैं उसकी बात को मजाक समझते हुए इग्नोर कर दिया और मैंने उसे डांटा भी नहीं था, बल्कि उसकी बात को इग्नोर करके वापस उसे उसकी जगह पर भेज दिया था। और फिर उसके बाद मैं अपने काम में बिजी हो गया था। मेरे दिमाग में उसकी कही हुई बात ही घूमने लगती थी, लेकिन मैं बस मुस्कुरा कर ही रह जाता था। वो बच्ची थी, काफ़ी इंटेलिजेंट और बहुत ही खूबसूरत थी और क्लास में वो सबसे इंटेलिजेंट लड़की थी। यही वजह थी जो वह बाकी टीचर्स की तरह मेरे नज़र में भी थी। मेरे पढ़ाने का एक वसूल था कि मैं सब बच्चों को एक ही नज़र से देखता हूँ और सबके साथ एक जैसा ही सलूक करता हूँ। तभी मैं हमेशा इस चीज़ पर ध्यान देने की कोशिश नहीं करता था। मैंने उस बच्ची की बात को इग्नोर कर दिया था कि वह बच्ची थी, कि उसकी ऐसी किसी भी बात को सीरियस लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन उसकी बचकानी बात को मैंने एंजॉय ज़रूर किया था। छुट्टी के टाइम पर मैं स्कूल से निकल आया ताकि मैं जल्दी घर पहुंचकर आराम कर सकूं। कुछ देर बाद मैं घर पहुंच गया, फ्रेश होकर खाना खाया, फिर आराम से खाना खाकर
अपने कमरे में जाकर लेट गया था। अभी इतनी ही देर में मैंने अपनी आंखें बंद की थी कि अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और कोई कमरे में अंदर आया। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर मैंने अपनी आंखें खोलकर देखा तो आने वाला कोई और नहीं, मेरी माँ थी। माँ को देखकर मैं सीधा होकर बैठ गया तो वह मेरे सामने आकर बैठ गई। मैंने माँ से पूछा कि क्या हुआ माँ, आप तो आराम कर रही थी। माँ मेरे सवाल पर मुस्कुराने लगी और कहने लगी, हाँ मगर मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी, इसलिए मैं तुम्हारे कमरे में आई हूँ। माँ की यह बात सुनकर मैं अचंभे में पड़ गया। मैंने माँ से कहा, जी बताइए, आप मुझसे कौन सी बात करना चाहती है। मैं बड़ी हैरत में आ गया था। तो फिर माँ फिर से मुस्कुराने लगी और नरमी से मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी, हाँ मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है और अभी इसलिए तुमसे बात करना चाहती थी क्योंकि तुम्हारे पिता को तुम्हारा जवाब चाहिए था। माँ ने कहा कि दरअसल अब हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की देख रखी है। मैं तुम्हारी मर्जी पूछने आई हूँ ताकि हम लड़की वाले को जवाब दे सके। लड़की अच्छी है और पढ़ी लिखी है, खाते पीते लोग हैं जिनका किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तुम्हारे पिता को वहाँ पर सब कुछ पसंद आ गया है और मुझे भी लड़की बहुत पसंद आई है, इसलिए मैं तुम्हारी मर्जी जानना चाहती हूँ ताकि उन लोगों को हम अपने घर पर तुम्हें दिखाने के लिए बुला सकें। मैंने माँ से कहा, माँ मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, अभी मेरी नौकरी को 1 साल ही तो हुआ है, अभी मैं कमाई करना चाहता हूँ, उसके बाद ही मैं शादी करूँगा। माँ ने कहा, बेटा थोड़ा अपने माँ पर भी ख्याल करो, तुम्हारी बहन छोटी है और पढ़ाई करने जाती है, घर के सारे काम का बोझ मेरे ऊपर ही है। मेरी अब बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान नहीं है कि घर का काम कर सकूं। सारा दिन तुम्हारी बहन स्कूल और ट्यूशन में बिजी रहती है और मैं घर में अकेली रहती हूँ। घर में बहू आ जाएंगी तो मेरा साथ भी हो जाएगा और मेरा दिल भी लगा रहेगा। मैं अपने पोते पोतियों की शक्ल जीते जी देखना चाहती हूँ। माँ की सारी बात सुनने के बाद मैंने माँ की तरफ हैरानी से देखा और मुझे उस लड़की नेहा की बात याद आ गई जिसने आज मुझसे कहा था कि मेरी शादी उससे ही होगी और मैं उसका दूल्हा बनूंगा। और तब मैं उसकी बात पर हंस पड़ा था, जबकि अब सच में मेरी शादी की बातें होना शुरू हो गई थी। माँ कहने लगी, कहाँ खो गए बेटा, मुझे जल्दी जवाब दो ताकि मैं लड़की वालों को जल्द से जल्द जवाब दे सकूं। जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा ही कर लो। मैं अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था और उनके फैसले पर बहुत खुश था। मैंने कह दिया था कि आप मेरे लिए जो भी फैसला करोगी मैं उसी में राजी हूँ। मुझे पता था कि मेरे माता पिता मेरे लिए कभी भी गलत फैसला नहीं करेंगे, इसलिए मैं अपने माता पिता के हर फैसले का मान रखता था। मेरी माँ मेरा फैसला सुनकर बहुत खुश हुई थी और मुझे बहुत सारा आशीर्वाद देकर अपने कमरे में चली गई थी। मैं माँ की यह बात सोचते हुए सोने की कोशिश करने लगा था। मैंने अपने शौक के लिए टीचिंग करना शुरू कर दिया था। वैसे तो मैं कोई और काम करना चाहता था, लेकिन अभी के लिए यही काफ़ी था। मैंने सोचा हुआ था कि कभी मुझे कोई और अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो मैं टीचिंग छोड़कर उस काम में लग जाऊंगा। अब मेरी जिम्मेदारी थी कि मुझे 7th क्लास को पढ़ाना था। मुझे उन्हें पढ़ाना तो था ही और मैंने बिना किसी ऐतराज़ की यह जिम्मेदारी ले ली थी। मुझे बस पढ़ाने से मतलब था, ना कि क्लास चेंज होने से। अब मैं 7th क्लास का परमानेंट टीचर बन गया था और 7th क्लास के बच्चों को पढ़ाया करता था। नेहा फिर से मेरे पास आई और मुझसे शादी की बात पर बड़े मजबूत अंदाज में कहने लगी। मैंने फिर से उसकी बात को हंसकर टाल दिया था। यही सोच रहा था कि वह बच्ची है, अक्सर बच्चे ऐसी बातें किया करते हैं। मैंने अपने माता पिता को शादी करने के लिए हाँ कर दी थी और लड़की वालों तक मेरा जवाब पहुंच चुका था। माँ ने बताया कि कुछ दिन बाद लड़की वाले मुझे देखने के लिए आने वाले थे, जिस पर मैंने इकरार करते हुए सर हिला दिया था। आज फिर से स्कूल में 7th क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा था जब अचानक वही लड़की मेरे पास आई और कहने लगी, सर मेरी शादी आपसे होगी और आप ही मेरा दूल्हा बनोगे। मैं उसकी फिर से वही बात सुनकर कुछ हैरान हो गया था, मगर मैंने फिर से हंसकर उसकी बात को टालकर ख़त्म कर दिया था कि वो बच्ची है और उसे बेमतलबी बात पर उस बच्ची का मैं क्या करता सिवाय उसकी बात पर हंसने के। मैंने आज फिर उसकी बात टाल दी थी और मुझे यह बात कहने के बाद वह फिर से जाकर अपनी जगह पर बैठ गई थी। मेरे दिमाग से भी यह बात बाकी बच्चों में बिजी होकर ख़त्म हो गई थी,
मगर आने वाले कुछ दिनों में अच्छे से अंदाज़ा हो गया था कि वह लड़की अपनी बात पर कितनी पक्की थी। वह हर रोज़ मुझे आकर एक ही बात कहा करती थी कि मेरी शादी आपसे होगी और आप ही मेरा दूल्हा बनोगे। शुरू शुरू में मैं उसकी बात को हंसकर मजाक में टाल दिया करता था, मगर आखिर कब तक मैं ऐसा करता, क्योंकि अब हद हो चुकी थी और मेरी बर्दाश्त से बाहर होती चली जा रही थी। लगता है कि मैं किसी भी दिन मैं उसे पर गुस्सा उतार दूंगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो मुझे रोज रोज एक ही बात क्यों कहा करती है, और वह भी बेवजह। मैंने एक दिन उसे डांट डपट कर उसको समझा दिया था कि वह आइंदा इस तरह की बात ना करे, लेकिन उसकी फिर भी समझ में नहीं आया था। वो फिर उसी हरकत को दोहराए जा रही थी। मैं चेयर पर बैठा हुआ था, अपने क्लास में बच्चों की कापियाँ चेक कर रहा था, जब वह मेरे पास आई और फिर मुझसे वही बात दोहराने लगी जो वह रोज़ कहा करती थी। और आज मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, जबकि वो मासूम सा चेहरा भरकर मेरे सामने खड़ी हुई थी। मैंने पहले तो उसको प्यार से समझाया, बेटा बच्चे ऐसी बात नहीं करते, लेकिन फिर उसने वही बात कही जो वह कहा करती थी। अब तो मैं और भी ज़्यादा तंग आ गया था। मैंने उसको डांटा और उससे कहा कि कल तुम अपने पापा को स्कूल में लेकर आना। मैंने गुस्से में उससे कहा तो वह कहने लगी, सर मेरे पापा स्कूल नहीं आ सकते। मैं उसके पापा को स्कूल में बुलाना चाहता था ताकि उसकी हर हरकत के बारे में बता सकूं और वह अपनी बेटी को समझाए कि बच्चे इस तरह की बातें करते हुए अच्छे नहीं लगते। वो मेरी बात तो समझ नहीं रही थी, मगर अपने पापा की बात जरूर मान लेती। उसने बड़ा मासूम सा चेहरा बनाकर कहा था। मैंने उससे कहा, क्यों नहीं आ सकते? मुझे उसके इनकार पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैंने किसी तरह से अपने गुस्से पर कंट्रोल किया। निया ने कहा कि सर मेरे पापा लाचार है, दोनों टांगों से चल नहीं सकते, आप ही हमारे घर पर जाकर उनसे मिल लेना। उस बच्ची ने बड़े इत्मीनान के साथ कहा था। मैं तो हैरत में आ पड़ा था कि उसके पिता लाचार थे। मुझे यकीन तो नहीं आ रहा था, लेकिन वह बच्ची 7th क्लास में थी और इतनी भी छोटी नहीं थी कि इतना बड़ा झूठ बोल लेती। जरूर उसके पापा लाचार हो गए, तभी तो वह ऐसा कह रही थी। उसकी बात सुनकर मैंने सर हिला दिया, और क्योंकि मैं उसके घर जाकर उसके पापा से मिलने का फैसला किया और अब मैं स्कूल से छुट्टी होने के बाद उसके घर जाने वाला था। स्कूल की छुट्टी होने के बाद उसके लाचार पिता से मिलने के लिए काफ़ी देर तक सड़कों और गलियों में पैदल चलते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए थे। उसके बाद हम उसके घर पर पहुंच चुके थे, जो ज़्यादा बड़ा तो नहीं था बल्कि छोटा सा पुराना घर था। मैं उस बच्ची के साथ घर के अंदर दाखिल हो गया था। घर की दीवारें तो बड़ी अजीब सी और पुरानी टाइप नज़र आ रही थी। किसी भूतिया फिल्म टाइप जैसा घर लग रहा था, जिसे देखकर मैं कुछ परेशान सा हो गया था, मगर फिर हौसला करके नेहा के पिता को देखने लगा, जो मुझे इस घर में कहीं भी नज़र नहीं आ रहे थे। मुझे ना तो घर में नेहा की माँ नज़र आ रही थी और ना ही उसके पिता नज़र आ रहे थे। नेहा ने बताया था कि उसके पिता लाचार है। अगर वह लाचार थे और वह कहीं नहीं जा सकते थे, तो उनका घर में मौजूद होना चाहिए था, लेकिन वह मुझे घर में कहीं भी नज़र नहीं आ रहे थे। मैं परेशान हो गया था और मैंने नेहा से पूछा, तुम्हारे पिता कहाँ हैं? तो उसने कहा, मेरे पापा सामने वाले कमरे में हैं। मैं कमरे की तरफ देख रहा था, लेकिन उस कमरे की तरफ देखते ही मैं हैरत का शिकार हो गया था, क्योंकि उस कमरे में देख चुका था वो खाली था। बड़ा सिंपल सा घर था, इतना सामान था और ना ही घर में रहने वाला कोई मौजूद था। ना जाने नेहा मुझे किसके घर पर लेकर आ गई थी। नेहा के कहने पर मैं उस कमरे के अंदर चला गया था। मैंने सोचा कि एक बार और देखने में क्या हर्ज है। जैसे ही मैंने कमरे के अंदर कदम रखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरे पीछे एक औरत के बोलने की आवाज़ आई थी। मैंने जैसे ही पीछे पलट कर देखा तो मैं अचानक से डर ही गया था और मेरी चीख निकल गई थी, क्योंकि सामने एक मोटी सी औरत खड़ी हुई थी, जो बड़ी घूर घूर कर मुझे देख रही थी। मैंने उससे कहा, कौन कौन हो? मैंने गुस्से से पूछा। दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन मुझे नेहा कहीं नज़र नहीं आ रही थी और दरवाजे के सामने वह औरत खड़ी हुई थी। वो कौन थी? मैं उसे नहीं जानता था, लेकिन मुझे उससे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि वह औरत देखने में बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रही थी। मुझे अब यहाँ आकर पछतावा हो रहा था। मैंने क्यों नेहा की बात मान ली थी? कहीं मैं आकर किसी बड़ी मुश्किल में नहीं फंस जाऊँ। मुझे बस इसी बात की फिक्र थी।
उस औरत ने कहा कि मैं नेहा की माँ हूँ और अब तुम्हारी नेहा से शादी होने वाली है। नेहा की माँ ने कहा तो मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। मैंने खूब चिल्लाते हुए कहा, यह क्या बकवास है। मुझसे कहा, नीची आवाज़ रखकर बात करो और चलो, अभी तुम्हारी शादी का इंतजाम किया जाएगा। मैंने कहा, आप औरत हो और मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ। ऐसे कैसे ज़बरदस्ती आप अपनी 14 साल की बेटी की शादी मेरे साथ कर सकती हो। कहाँ वह 14 साल की और कहाँ मैं 24 साल का लड़का। वैसे भी मेरी शादी होने वाली है। अपनी बेटी की शादी का इतना ही शौक है तो उसके लिए उसी की उम्र का कोई लड़का तलाश कर लो। मैं गुस्से भरे अंदाज में कहकर तेजी से बाहर की तरफ जाने लगा था, मगर अभी मैं दरवाजे से बाहर भी नहीं निकला था कि अचानक किसी ने मेरे पीछे से कोई जोरदार चीज़ मेरे सर पर दे मारी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे सर में इतनी जोर से वह सख्त चीज़ मारी गई थी कि मेरा सर दर्द की वजह से फटा जा रहा था। मैंने पीछे पलट कर देखा तो नेहा की माँ के हाथ में एक डंडा था जो उन्होंने मेरे सर पर मारा था। मुझे दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ और अगले ही पल में बेहोश हो गया था और ज़मीन पर गिर पड़ा था। यह सब इतनी अचानक हुआ कि मुझे कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला था। मगर जब मुझे होश आया तो मेरा सर इतना दुख रहा था कि मुझे बहुत चक्कर आ रहे थे और सर में जो चीज़ मारी गई थी उसका असर अभी तक मेरे सर पर मौजूद था। जहाँ पर मैं था उस कमरे में बहुत अंधेरा था। मेरी कमर में भी पूरी तरह से दर्द हो रहा था। मैंने चारों तरफ देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई वीरान सा कमरा है जहाँ कबाड़ भरा हुआ था और वहाँ से बुरी सी बदबू आ रही थी। यह वह घर नहीं था जहाँ पर मुझे नेहा लेकर आई थी। मेरे घर पर मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी और परेशान होगी। ना जाने मैं कब से इस कमरे में बंद था। मुझे अपनी फैमिली की याद आ रही थी और उनके टेंशन हो रही थी। मैं बस यही सोच सोच कर परेशान होया जा रहा था कि मैं यहाँ पर क्यों आया था। यहाँ से निकलने का मुझे कोई रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा था। मगर मुझे पता होता कि इस घर में आने के बाद मेरे साथ कुछ ऐसा हो सकता है तो मैं कभी यहाँ पर नहीं आता। लेकिन सारी बात ही तो यह थी कि मुझे कुछ भी पता नहीं। मैंने अपना फ़ोन देखना चाहा तो मेरा मोबाइल ही मेरे पास नहीं था। मतलब वो औरत मेरा मोबाइल लेकर जा चुकी थी। ना जाने वह औरत कौन थी और मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही थी। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ा और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाकर उसे खोलने के लिए कहने लगा। मैं ऐसा वैसा इंसान नहीं था। मेरे स्कूल में भी काफ़ी सारी लड़कियां पढ़ती थी। हमारा स्कूल इंटर तक था। मैं जवान लड़कियां भी मेरे स्कूल में पढ़ा करती थी। कभी मैंने नज़र उठाकर भी अपने स्कूल के स्टूडेंट को नहीं देखा था और मैं सिर्फ उनको पढ़ाता था। मेरा मतलब उनसे सिर्फ पढ़ाई तक ही था और मैं अपने स्कूल के स्टूडेंट की बहुत इज्जत किया करता था। हमेशा उनसे तमीज़ से बात किया करता था। तो मैं कैसे नेहा से शादी कर सकता था। वह 14 साल की थी। बाहर दिन था या रात मुझे किसी बात की कोई खबर नहीं मिल रही थी। ना जाने कितना टाइम मुझे उस कमरे में गुजर गए थे। मैं कभी सोता था तो कभी उठकर बैठ जाता था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। लेकिन वह औरत जो नेहा अपनी माँ बता रही थी मुझे यहाँ लाकर और कैद करके छोड़कर जा चुकी थी और पलटकर मेरी खबर तक नहीं लेने की कोशिश कर रही थी। यही सब सोच सोच कर मैं और भी ज़्यादा परेशान हो गया था और सो गया था। और जब दोबारा मेरी आँख खुली तो दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से खुली। मैंने आंखें खोलकर देखा तो सामने वही औरत कमरे के अंदर आई थी। उसके हाथ में बैग था जो उसने मुझे थमाकर कहा कि यह लो, खाना खा लो। मुझे भूख तो बहुत लगी हुई थी। तभी खामोशी से मैंने उस बैग को पकड़ लिया। मैंने उस औरत से पूछा, तुम यह सब क्यों कर रही हो। तो कहने लगी, अब बहस करने की मुझ में हिम्मत नहीं है क्योंकि तुम्हारी माँ ने मुझसे वादा किया था कि वह तुम्हारी शादी मेरी बेटी से करवाएंगी, लेकिन वह अपने वादे को भूल गई और जब मैंने तुम्हारी माँ को याद दिलाया तो वह मुकर भी गई थी। उसे इतनी आसानी से तो नहीं जाने दूंगी। मैं तुम्हें धोखे से घर में बुलाया था ताकि तुम्हारी और अपनी बेटी की शादी करवा सकूं। अब यह पेपर पकड़ो और इन पर साइन कर दो। वह औरत बड़े गुस्से से बात कर रही थी। उसने पेपर और पेन मेरी तरफ बढ़ाया। वह मेरी कोर्ट मैरिज कराना चाहती थी। मैंने उसके कहने पर वह पेपर अपने हाथ में ले लिया और जब पढ़कर देखा तो मैं भड़क उठा। मैं समझ गया था कि वह शादी के पेपर थे जिस पर एक तरफ किसी लड़की के साइन हुए थे जो शायद नेहा के थे। मैंने उस औरत से कहा कि तुम कैसी माँ हो जो अपनी छोटी सी मासूम बेटी को इतने बड़े लड़के के हवाले कर रही हो।
तुम अपनी बेटी के साथ इतना बड़ा पाप नहीं कर सकती। अभी वह जवान नहीं है, वह बच्ची है। तुम नाबालिग लड़की की शादी नहीं कर सकती। उस औरत ने कहा कि वह मेरी बेटी है, मैं जैसा चाहे उसके साथ कर सकती हूँ। वह नाबालिग नहीं है, लेकिन तुम तो बालिग हो। चुपचाप इस पर साइन कर दो। उसने मुझसे कहा, तुम्हारी माँ नहीं तो तुम्हें अपनी माँ का किया हुआ वादा पूरा करना ही होगा। मैंने कहा कि कभी भी मेरी माँ एक 14 साल की लड़की से शादी करने के लिए वादा नहीं कर सकती। मुझे अपनी माँ पर पूरा भरोसा है। उस औरत को गुस्सा आ गया और मुझसे कहने लगी कि क्या तुम्हें तुम्हारी माँ ने नहीं बताया कि यही सच है? तुम्हारी माँ ने मुझसे वादा किया था कि वह तुम्हारी शादी मेरी बेटी से करवाएंगी, और अभी वह बोल ही रही थी कि इतनी देर में उसका मोबाइल बजने लगा और फिर वह फ़ोन उठाकर बात करते हुए मेरी तरफ देखने लगी। उसने मुझसे कहा, रितेश, मैं कल फिर आऊँगी। मुझे हर हाल में इन पेपर्स पर तुम्हारे साइन चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा। वो मुझे धमकाकर बाहर निकल गई थी। मैंने खाना खाया और रात भी मेरी बड़ी मुश्किल से गुजर गई थी। वो मुझे सिर्फ एक टाइम का खाना देकर चली गई थी, शायद इसलिए कि मैं उसकी बात मानकर उसकी बेटी से शादी कर लूँ और इन पेपर्स पर साइन कर दूँ। मुझे अपने माँ पर पूरा यकीन था कि वह ऐसा कभी नहीं कर सकती थी। कि अगले दिन फिर कमरे का दरवाज़ा खुला और कमरे में औरत नहीं, कोई आदमी आया था। मगर मैं देखकर हैरान रह गया था कि वह आदमी व्हील चेयर पर बैठा हुआ था, मतलब कि वह कोई लाचार आदमी था। मुझे पहले ख्याल आया कि कहीं यह नेहा का पिता ना हो। उसने मुझे अपने बारे में बिना पूछे ही बता दिया कि मैं नेहा का पिता हूँ, और वह इंसान जिसने मुझे यहाँ पर रखा हुआ है वह मेरी नेहा की माँ है। वो आदमी लगभग 40 साल का था, जबकि उसकी पत्नी की उम्र 35 साल की होगी। मैंने उस आदमी से कुछ पूछने की कोशिश की, मगर उसने मुझे चुप रहने का कहा और फिर मेरे किसी भी सवाल का जवाब दिए बिना मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया। मैं तेजी से उसके पीछे चल पड़ा। वह खुद ही व्हील चेयर पर चल रहा था और मैं पैदल उसके साथ साथ चल रहा था। उस घर से बाहर निकलकर वह कई गलियों से होता हुआ मुझे 20 मिनट के बाद एक और घर में लेकर चला गया था। वह घर बेहद साफ सुथरा और 2 मंजिल का मकान था। घर जितना खूबसूरत बाहर से था, उससे कई गुना ज़्यादा अंदर से खूबसूरत था। वो मुझे एक कमरे में लेकर आ गया और उसने कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। उस आदमी ने मुझे फ्रेश होने के लिए कहा। उसके कहने पर मैंने अपने हाथ मुंह धो लिए थे और उसके सामने बैठ गया। उसने बाहर आवाज़ लगाकर, काजल बेटा, खाना लेकर आ जाओ। बाहर से हाथ में खाने की ट्रे लेकर एक खूबसूरत सी जवान लड़की कमरे के अंदर आई थी। उस आदमी ने मुझसे कहा कि यह मेरी बेटी काजल है, तुम खाना खाओ, तुम्हें इसके हाथ का खाना बहुत पसंद आएगा। मैंने खाना खाने से इनकार कर दिया और उनसे इस घर में लाने की वजह पूछी। तो उस आदमी ने कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे दूंगा, तुम डरो नहीं और बेफिक्री से मेरे घर का खाना खा सकते हो। मैंने पहले पेट भर खाना खाया क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से भूखा था। खाना तो बहुत टेस्टी बना हुआ था। वो लड़की खाना खाने के बाद मेरे आगे से खाने की ट्रे उठाकर बाहर चली गई। इस आदमी ने बोलना शुरू किया। उसने कहा कि मेरी बेटी और मेरी पत्नी की वजह से तुम्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा है। उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। हो सके तो मेरी पत्नी और मेरी बेटी को माफ़ कर देना। उस आदमी ने मेरे सामने हाथ जोड़ लिए थे। मैंने उनके हाथ पकड़कर इनकार करते हुए सर हिलाया। मैंने उनके हाथ खोल दिए और पूछा कि क्या आपकी पत्नी जो मेरे और नेहा की शादी के बारे में कह रही थी, क्या वह सच है? मेरे सवाल पर उन्होंने हाँ में सर हिला दिया, जिस पर मेरा रंग उड़ गया था। लेकिन यह पूरा सच नहीं था। उस आदमी ने कहा। तो मैं उलझकर उसे देखकर, अगर यह पूरा सच नहीं था तो पूरा सच क्या था? क्या? यह सवाल शायद मेरी आंखों में उतर ही आया था। उस आदमी ने कहा कि पूरा सच मैं तुम्हें बताता हूँ। तभी वो बोलने लगा कि मेरी शादी मेरी पत्नी संगीता के साथ हुई थी। तुम्हारी माँ और मेरी पत्नी की आपस में काफ़ी गहरी दोस्ती थी। यह दोनों बचपन की सहेलियाँ थीं। ये दोनों एक ही उम्र की थी। सिर्फ इन दोनों में 1 साल का फ़र्क था। तुम्हारी माँ बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि तुम लड़के थे, और इस बात पर तुम्हारी माँ की खुशी के ठिकाने नहीं थे। उसके 4 महीने बाद ही मेरी बेटी का जन्म हुआ, जो अभी खाना लेकर आई थी। काजल, तब तुम 4 महीने के थे। मेरी पत्नी की बेटी पैदा हुई तो वह
निराश हो रही थी क्योंकि उसे भी लड़का ही चाहिए था। लेकिन तुम्हारी माँ ने वादा किया कि वह काजल को अपने बेटे रितेश के लिए मांग रही है। इसी तरह से मेरी पत्नी इस बात से बहुत खुश हो गई थी क्योंकि उन दोनों की दोस्ती रिश्तेदारी में बदलने वाली थी। इसी तरह से तुम्हारी माँ ने जो वादा किया कि वह तुम्हारी शादी मेरे बेटे से करेंगी, तुम्हारी माँ शायद यह वादा करके भूल गई। लेकिन मेरी पत्नी को यह बात अभी तक याद है। वह अभी तक उस वादे को नहीं भूली। और तुम्हारे बारे में काजल भी अच्छी तरह से जानती है क्योंकि जैसे जैसे काजल बड़ी होती चली गई थी, उसकी माँ उसको यह बताती रहती थी कि मैंने तेरा रिश्ता पक्का कर दिया है और तेरे होने वाले पति का नाम रितेश है, इसलिए कभी भी किसी और लड़के के बारे में मत सोचना। मैं तेरी शादी अपनी सहेली की बेटे से करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों की दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। मेरी बेटी ने तो कभी किसी और लड़के का ख्याल भी दिल से नहीं लगाया था क्योंकि उसको बचपन से ही यह बात बताई गई थी कि उसका रिश्ता बचपन से ही तय हो चुका है। मैं एक बैंक में नौकरी किया करता था। मैंने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया और उसके कई साल बाद मेरी छोटी बेटी पैदा हुई जो कि नेहा थी। वक्त गुजरता रहा लेकिन तुम्हारी माँ ने हमसे बात करने की कोशिश नहीं की। तुम्हारी फैमिली से हमारी फैमिली का मिलना जुलना भी कम हो गया था। काजल को तुम्हारे बारे में पता था कि हमने उसका रिश्ता तुमसे लगाया हुआ है। हमारी बेटी इस रिश्ते पर बहुत खुश थी, मगर जब वो 18 साल की हुई तो मेरा एक्सीडेंट हो गया और इस एक्सीडेंट में मेरी टांगें चली गई थी। मेरा एक्सीडेंट तुम्हारे पिता की गाड़ी से ही हुआ था। वह चाहता था तो मुझे हॉस्पिटल लेकर भी जा सकता था और मेरी मदद भी कर सकता था। शायद आज मैं इस तरह से लाचार नहीं होता, लेकिन तुम्हारा पिता मौके पर ही मुझे छोड़कर भाग गया था। इस बात का पता जब मेरी पत्नी को चल गया तो उसने इस हालत का जिम्मेदार अपनी सहेली के पति को समझा। तब उसके दिल में बदले की आग जग उठी थी। पत्नी की मोहब्बत और दोस्त की मोहब्बत पर अब दाग लग चुका था। मेरी पत्नी ने कहा कि अब वह तुम्हारी शादी काजल से ही कराएंगी। मेरी पत्नी ने यह सब कुछ सिर्फ बदला लेने के लिए ही किया। मेरी बेटी जिसकी कोई गलती नहीं थी, वह सब करने के लिए तैयार नहीं थी। मेरी बड़ी बेटी काजल बहुत सीधी और समझदार है। वह अपनी माँ की तरह बिल्कुल भी चालाक नहीं है। मैं अपनी पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। मेरी बेटी ने अपनी माँ से साफ साफ कह दिया था कि वह शादी हो जाने के बाद अपने ससुराल में जाकर ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगी जिसकी वजह से रितेश या उसके परिवार को कोई परेशानी हो, क्योंकि मेरी बेटी तुमसे बचपन से ही मोहब्बत करती है और तुमसे शादी करना चाहती है। मेरी बेटी कभी भी बदले के लिए तुम्हें इस्तेमाल नहीं करेंगी। बदला सिर्फ उसकी माँ लेना चाहती है, मेरी बेटी नहीं। इस बदले की आग में कोई और तो नहीं बल्कि मेरी बेटी जल रही है क्योंकि वह तुमसे शादी करना चाहती है और तुमसे प्यार करती है। उसने मेरी छोटी बेटी का एडमिशन जानबूझकर तुम्हारे स्कूल में करवा दिया और वह रोज़ सिखाती थी कि तुम्हें टीचर से जाकर ऐसा कहना है। मेरी बेटी नेहा सिर्फ अपनी माँ के कहने पर ही तुमसे ऐसा कहा करती थी। उसकी बनी बनाई प्लानिंग थी, तुम उसकी बातों में आ जाओ और फंस जाओ। वह यही चाहती थी कि वह तुम्हें किसी तरह से यहाँ बुला ले और बाद में ज़बरदस्ती तुम्हारी शादी नेहा से करवा दे, क्योंकि काजल इस हाल में तुमसे शादी करने के लिए तैयार नहीं थी। वह अपने ससुराल वालों से बदला नहीं लेना चाहती थी, इसलिए मेरी पत्नी ने अपनी छोटी बेटी को मोहरा बना लिया। वह अपनी छोटी बेटी की शादी तुमसे करने के लिए तैयार हो गई। मेरी पत्नी पागल हो गई है और पागलों वाली हरकतें कर रही है। मैं उसे समझा समझा कर परेशान हो गया हूँ। अब मेरे तुम्हारे सामने सच्चाई खोल दी है और यह हमारा असली घर है। जिस घर में तुम्हें बंद किया गया था वो हमारा पुराना मकान है जो हमेशा बंद रहता है। मेरी पत्नी के सर पर बदले का भूत सवार है जो हर हाल में तुम्हें तुम्हारे माता पिता से लेना चाहती है। उस आदमी की सारी बात सुनकर मैं दंग रह गया था। यह कहानी बदले की कहानी थी जिसकी वजह से मैं कैद करके रखा गया था। उस आदमी ने मुझसे कहा तुम अब आज़ाद हो। उस आदमी के कहने पर मैं वापस तेज़ी से अपने घर की तरफ बढ़ गया था। मेरे घर वाले मेरी गुमशुदगी पर बेहाल हो चुके थे और मुझे सही सलामत देखकर मुझे गले से लगा लिया था। उनके पूछने पर मैंने उनको सारी बात बताई तो वह सब भी मेरी तरह चौंक कर रह गए थे कि उन्हें उस औरत से ऐसी उम्मीद नहीं थी जो कि मेरी माँ की बचपन की सहेली थी। पिताजी ने भी शर्मिंदगी से अपनी नज़रें झुका ली थी। पिताजी डर गए थे और इसी वजह से वह उस आदमी को हॉस्पिटल नहीं लेकर जा सके थे। पिताजी ने कहा था कि वह काजल के पिता से माफ़ी मांगने के लिए तैयार है और जाकर उनके आगे हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। मेरी पूरी फैमिली नेहा के घर चली गई थी। हम जब नेहा के घर पहुंचे तो नेहा की माँ अपने पति पर बरस रही थी कि उन्होंने मुझे आज़ाद क्यों करा दिया।
मेरे पिताजी को देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आया, मगर पिताजी ने नेहा के पिता से माफ़ी मांगी। नेहा के पिता ने जब अपने पत्नी को समझाया तो वह समझ गई थी, लेकिन उनकी शर्त यह थी कि मैं काजल से शादी कर लूँ। मैं उनकी शर्त पर राजी हो गया था। कुछ दिनों बाद मेरी शादी काजल से हो गई और मेरी माँ और नेहा की माँ के बीच में पहले वाली दोस्ती दोबारा हो गई थी। हम दोनों फैमिली के बीच सब कुछ ठीक हो गया था। काजल बहुत अच्छी लड़की थी, वह मुझे देखते ही पसंद आ गई थी। मैं काजल की जिम्मेदारी उठा ली थी। अब मैं अपनी पत्नी काजल के साथ बहुत खुश हूँ। मेरी माँ हमेशा काजल को अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी मानती थी। मुझे अपने माता पिता के फैसले पर कोई एतराज़ नहीं था और इसी तरह से सब कुछ ठीक हो गया। अब हम लोग सब मिलकर बहुत खुश हैं और सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।